जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए नाभा से मोनिका बंसल आंटी जी ने। हाँ जी, नाभा से मोनिका बंसल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना दो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग संजीव नारंग अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी को हाजिर नाजिर जान के अपने ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि 4-5 दिन पहले मेरी हाउस हेल्पर बीमार हो गई। वो अपना इलाज करा रही थी लेकिन उसको दवाई असर नहीं कर रही थी। उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ट्यूसडे को जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि भाभी मुझे दवाई असर नहीं कर रही। तब मैंने उसे कहा कि तू अपने बेटे को भेज, मैं उसे गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर महीने घर पर सत्संग करने की सेवा दे रखी है जिसमें मैं जल प्रसाद रखती हूँ। तो मैंने वो जल प्रसाद, उसने अपने बेटे को भेजा और मैंने 2 बॉटल जल प्रसाद गुरुजी के चरणों से स्पर्श करके और गुरुजी से अरदास करके उसे दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसने जल प्रसाद के साथ दोपहर को दवाई ली कि थोड़ी देर बाद ही वो उसमें फ़र्क आने लगा और वो ठीक से उठने लग गई। संगत जी, अगले दिन सुबह वो धीरे धीरे काम पर भी आ गई। संगत जी, मुझे ये नहीं था कि वो जल्दी काम पर आ जाए, मुझे ये था कि वो ठीक हो जाए, उसे दवाई असर करने लग जाए। मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है कि उन्होंने उसको ठीक कर दिया, उसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी सेवा किसी के काम आई। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पे बहुत कृपा करी जो मेरी अरदास सुन ली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कल गुरुपा मुझे बहुत सारे मुझे रोज़ बटरफ्लाई दर्शन देते हैं गुरुपा। कभी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो, कभी ब्राउन। कल गुरुजी मुझे बहुत बटरफ्लाई दर्शन दे रहे थे। कल तो जब भी मैं बाहर निकलती थी मुझे कोई ना कोई बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि मुझे जब मेरे पे कोई परेशानी आनी होती है तो उस टाइम गुरुपा मुझे ये दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। संगत जी, शाम को मुझे कभी भी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। कल शाम को मैं घर के बैक साइड पर गई तो तब भी मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई दर्शन दिए। संगत जी, वो बटरफ्लाई पौधों पर नहीं बैठी थी, वो बस मेरे आसपास ही घूम रही थी। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुपा आज तो आपने मुझे शाम को भी बटरफ्लाई दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल शाम को मेरे को 5:30 बजे घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बेटा चंडीगढ़ पढ़ता है, वो एक पीजी में रहता है। संगत जी, मेरे बेटा कभी भी फ़ोन के बिना कहीं नहीं जाता। कल पहली बार पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या परेशानी थी। संगत जी, वो पीजी में अपने दोस्त के साथ रूम में लेटा हुआ था। अचानक से उठकर वो तैयार होकर बाहर को चला गया। फ़ोन अपने दोस्त के पास छोड़ गया, फ़ोन साथ में नहीं लेकर गया और वो बताकर भी नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है। संगत जी, जब मेरे को 5:30 बजे
घबराहट शुरू हो गई। उसी टाइम मेरा बेटा उधर से कहीं चला गया था। संगत जी, मैंने छोटे बेटे को कह के एसी चलवाया, तब भी मुझे नहीं ठीक लग रहा था, मुझे पसीने छूट रहे थे। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे, उसने मुझे पानी पिलाया, तब भी मैं ठीक नहीं हुई। संगत जी, फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया। पहले मेरे अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वो एक्चुअली बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल करी। तो उन्होंने मुझे बनारस जी वहाँ भोले बाबा के वहाँ आरती हो रही थी, उन्होंने दर्शन कराए। तो मेरे को लगा कि बड़े बेटे को कह देती हूँ कि वो भी वीडियो कॉल करके दर्शन कर लेगा। संगत जी, मैंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने उसकी सिस्टर को फ़ोन मिलाया, जो उसकी सिस्टर बनी हुई है, उससे पूछा। वो कहती, मम्मा मेरे पास भी फ़ोन नहीं आया, मुझे भी पता नहीं कि वो कहाँ गया है। फिर उसके फ्रेंड का उसके फ़ोन से फ़ोन आया, तो मैंने उससे बात की। उसने बताया कि आंटी, दिवित पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन वो फ़ोन नहीं लेकर गया, वो कहीं उठ के बिना बताए चला गया। संगत जी, मेरे को और ज़्यादा घबराहट शुरू हो गई। मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा, आप ही देख लो कि उसको, आपको ही पता है वो कहाँ गया है, उसे क्या हुआ है। संगत जी, मैं ऐसे ही भी गुरुपा के मंत्र जाप लगा दिया और ऐसे घबराहट, कभी किसी को फ़ोन कभी किसी को फ़ोन करती रही। पर मैंने अपने अंकल को नहीं बताया। मैंने कहा वो इतनी दूर गए हुए हैं, अगर उनको बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। संगत जी, कुछ देर बाद गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मेरा बेटा वापस आ गया। संगत जी, फिर उसने बताया कि मैं तो वैसे ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं पार्क में चला गया था सैर करने। संगत जी, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करता, ना तो कभी पार्क में जाता है और ना ही अकेले कहीं बिना फ़ोन के जाता है। संगत जी, मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि वो उसका ध्यान रखेंगे, वो ही उसके साथ रहते हैं पल पल। हम तो उससे दूर हैं, लेकिन गुरुपा तो हर पल उसके साथ है, उसके गले में भी गुरुपा का स्वरूप है। संगत जी, मुझे टेंशन तो बहुत हुई, लेकिन मैं मन ही मन गुरुपा का शुक्राना भी कर रही थी कि गुरुपा, थैंक यू, आपने बेटे को वापस ले आए। संगत जी, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। मुझे कल जिस हिसाब से घबराहट हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि बेटा वापस नहीं आएगा, और मेरे गुरुपा हैं, वो अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए वो मेरे बेटे को जल्दी वापस ले आए। तो मैंने फिर अपने बेटे को थोड़ा प्यार से समझाया कि बेटे ऐसे नहीं जाते, अगर कहीं जाते हैं तो किसी को बता कर जाते हैं और फ़ोन साथ में लेकर जाते हैं। तो उसको अच्छे से समझाया। बाकी मैंने सब गुरुपा पे छोड़ रखा है। संगत जी, जब से मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई है, इस घर की बागडोर मैंने पहले भी गुरुपा के हाथ में ही दे रखी थी, अब भी गुरुपा के हाथ में दे रखी है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुपा मेरे को कितनी शक्ति देते हैं। पहले मेरे से इतना काम नहीं होता था, अब मेरे पास हाउस हेल्पर एक लड़का था, वो भी चला गया, अब कोई नहीं है घर पे हेल्प करने को। फिर गुरुपा मुझे सुबह ही उठा देते हैं और इतनी शक्ति देते हैं और मेरे अंग संग रहते हैं। मैं काम करती हूँ तो गुरुपा बहुत खुश होते हैं। संगत जी, जितनी शक्ति गुरुपा ने दी है मुझे, जितना काम गुरुपा की कृपा से मैं कर पाती हूँ, मैं कर लेती हूँ। जब थक जाती हूँ तो गुरुपा अपने आप मुझे बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, थकावट ज़्यादा होती है, तो मैं गुरुपा की ब्लेस्ड मेडिसिन शोधी हरे खा लेती हूँ। संगत जी, उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। कल मैं सुबह बहुत थकी हुई थी, ऐसे लग रहा था मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। संगत जी, उसी टाइम मैंने गुरुपा की ब्लेस्ड मेडिसिन शोधी हरे खाई। थोड़ी देर में ही मेरा तबीयत ठीक होने लग गई और मेरा सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर है
कि वो अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ कम है, मेरा शुक्राना कम पड़ जाएगा, उनकी मेहर नहीं कम पड़ेगी। वो अपनी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, सब अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं। वो अपना ख्याल रखते नहीं और सबका ख्याल रखते हैं संगत जी। हमें गुरुपा के लिए उनके वचनों पर, उनके उस पर, उनकी ही उस इच्छा पर चलना चाहिए ताकि वो खुश रहें संगत जी। हम उन्हें मंत्र जाप करके, उनका शुक्राना करके और अच्छे कर्म करके ही उनको खुश कर सकते हैं संगत जी। मैं गुरुपा को कहती हूँ, मुझे अपनी चरण में रखना, शरण में रखना, अपनी ही लगन में रखना, सत्संग सेवा सिमरन बख्शना, श्वास सिमरन बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।